क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक सिक्के के कई पहलू हो सकते हैं और एक सिक्के के लिए कोई सांप 7 लोगों को भी डस सकता है। झारखंड के गढ़वा में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक गुफा से 200 साल पुराना सिक्का निकला और उस सिक्के को लोगों ने बेचने की हिमाकत की और उसके बाद सांप ने उन लोगों को डस लिया। सांप अब तक कई लोगों को डस चुका है। झारखंड के गढ़वा की गुफा से निकला रहस्यमयी सिक्का। जिसने सिक्के को छुआ, सांप ने उसे डस लिया। 1818 ईस्वी के सिक्के में भगवान श्री राम और महाबली हनुमान। क्या नाग देवता कर रहे हैं 200 साल पुराने रहस्यमयी सिक्के की रक्षा? कहा जाता है जहां खजाना दबा हो वहां नाग देवता रहते हैं। इस साल जुलाई के महीने में जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुला तो स्नेक हेल्पलाइन और मेडिकल टीम को तैनात किया गया था। डर इस बात का था कि जहां धन होता है वहां सांप जरूर होता है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें तहखाने के बारे में मान्यता है कि इसकी रक्षा सांप और अलौकिक शक्तियां करती हैं। इस दरवाजे पर नाग पाशम मंत्र से लगाया गया एक श्राप है जिसे केवल एक सिद्ध पुजारी ही गरुड़ मंत्र के जप से हटा सकता है। इसके दरवाजे पर सांपों की आकृतियां उकेरी गई। कहा जाता है कि इसके पीछे पाताल लोक का रास्ता खुलता है या कोई खतरनाक खजाना जिसे खोलना विनाशकारी हो सकता है। गढ़वा के कैलाश पर्वत पर छिपा है रहस्यमयी खजाना। खजाने का सिक्का बाहर आया, सांपों ने तांडव मचाया। गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूर पर है लगमा का कैलाश पर्वत। इसी कैलाश पर्वत पर मौजूद है एक रहस्यमयी गुफा जिसमें विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ। इस वक्त न्यूज नेशन की मौजूदगी झारखंड के गढ़वा जिले की खजूरी गांव में है और ये खजूरी गांव इसलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले यहां पर एक अनोखा सिक्का मिला था। उस सिक्के मिलने के बाद आज ये खजूरी गांव का ये कैलाश पर्वत सुर्खियों में आ चुका है। लेकिन ये कैलाश पर्वत की खासियत पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये कैलाश पर्वत के अंदर पिछले 50 साल से एक शिवलिंग की पूजा होते आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये शिवलिंग इस गांव के एक पुरोहित को मिला था, उसके बाद उस शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई थी और इस शिवलिंग में पूजा करने के लिए लोगों को इस गुफा से अंदर गुजरना पड़ता है। और इस शिवलिंग की खासियत और इस गुफा की खासियत क्या है ये हम जानेंगे। जो यहाँ के पुरोहित है, जो कि सदियों से उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो पूजा करते आ रहे हैं और 1818 की जो सिक्का मिली है उस सिक्का की जो कहानी है ये भी उनके मुंह से हम सुनेंगे। सिक्के का मिलना आज के तारीख में ये गांव क्यों प्रसिद्ध है? सही भोले बाबा के देन है सर। ये हम लोग का कुछ नहीं कह सकते हैं, भोले बाबा के देन है जो कि यहाँ कितना दिन पहले मिला? करीब 1.5 महीना पहले। अब उस सिक्के को देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। गुफा में खेलने के दौरान एक बच्चे को मिला चमत्कारी सिक्का। यह सिक्का 1818 ईस्वी का बना हुआ है। कांसे और तांबे का बना हुआ है सिक्का। सिक्के पर हनुमान जी और राम दरबार की तस्वीर है। लक्ष्मण, ये बताओ तुम्हारे हाथ में जो सिक्का मिला था, ये अभी जो पकड़े हो तुम, ये कहाँ तुम्हें मिला था? यहाँ पर मिला था। हाँ, कब मिला था ये? इतने बिरा मिला था। अच्छा, क्या तुम्हारी नजर इस पे कैसे पड़ी? इधर घूम के बोलो। हाँ, कैसे नजर पड़ा? हम आ रहे थे खेलने के लिए। हाँ। बस लोग गया, पता ही से टोपाइल था, खाली कोरी भर लोग रहा था। अच्छा, हाँ, फिर गए, फिर एली खेल रहे थे लेकिन वहाँ गए बस। फिर वहाँ पर हमारे भाई के दिए।
भाई के दिए तो जाके वहाँ जाके दुकान में दे दिया। अच्छा, दुकान में दे दिया तो फिर ले गया वो, और फिर हम उसको मांग रहे थे ना, तो वो कह रहा है कि हम बिक दिए। इस घटना के बारे में जो भी सिक्का जो मिला है, वो सिक्का हम लोग आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। अगल बगल से पता चला, मेरा घर लगमा हुआ, बस यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर है। और जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा, जो सुना जो 4-5 लाख रुपया बोली कोई दे रहा था गढ़वा में, तो वहाँ पर आए तो हम कहे कैसा सिक्का है जो 4-5 लाख। अच्छा, आप तो पैसे से सुनार भी है, तो इस सिक्का किस धातु के बना हुआ है? ये सिक्का हम यहाँ पर आए तो हमने इस सिक्का को जांच किया, तो इसमें तांबा और ब्राउंज का मिश्रण करके 1818 ईस्वी में, पुराना सदियों का सिक्का है, और उसको हम जांच किए तो पता चला जिसमें तांबा और ब्राउंज दोनों मिक्स है। इसलिए उस सिक्का में एक तरफ राम दरबार का है, एक तरफ बजरंगबली का मूर्ति विराजमान है। ये रहस्यमयी सिक्का जैसे ही बाहर आया, पूरे गांव में सांपों का तांडव शुरू हो गया। दरअसल वो बच्चा सिक्के को लेकर अपने घर चला गया, फिर उसने किसी और बच्चे को ये सिक्का दे दिया। बच्ची ने सिक्का अपनी मां को दे दिया, जिसे बेचने के लिए वो ज्वेलर्स के पास पहुंच गई। उस दिन सिक्का तो नहीं बिका, लेकिन रात होते ही बच्ची और मां को सांप ने डस लिया, जिससे मां की मौत हो गई, जबकि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तुम्हें सिक्का ये कहाँ से मिला था? इसको पास से लिए थे हम। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके पास घर ले गए थे, घर रखे थे, तो उसके पास मम्मी दिखाने गई थी सोनार भी अब बेचने। उसके बाद रात में घटना वो घट गई, सांप काट दे हम लोग के। हमको पहले काटा था, तब मम्मी के काटी थी। सांप को देखे थे तुम? हाँ, करई सांप था। अच्छा, फिर उसके बाद मम्मी को उठाए, हम कहें कि मम्मी मेरे को सांप काट दिया, तो मम्मी भी बोली कि मेरे को भी सांप काट दिया। तो हम लोग हल्ला करने लगे कि गुहार बजर छुआ है, कोई है, दौड़िए। तो चाचा भी दौड़ने गए, मेरी बहन छोटी है, वो गई तो चाचा को उठाए। चाचा आन के सांप के मार के मतलब मुआए नहीं थे, तो फिर गए लियाने गाड़ी वाले के लियाने गए, तो गाड़ी बुकिंग हुआ, तो हम लोग गए तो झरवाने गए, तो लगले हम लोग बेहोश हो गए थे झरवाने जातले। फिर उसके बाद मम्मी की घटना हो गया था, तो मम्मी डेथ। सांप ने सिर्फ माँ बेटी को ही नहीं, बल्कि गांव के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। हर रात कोई ना कोई सांप का शिकार बन रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसी गांव के लोगों को सांप क्यों डस रहे हैं। आपको भी सांप काटा था, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब आपको सांप काटा था? बर्तन धो के झाड़ू लगाने जा रहे थे, गमछी में था। सांप गमछी में था? हाँ, गमछी उठा के टांगने के सोचे, धर लिया यहाँ। कौन सा सांप था, आप देखे थे? हाँ, करैत था। फिर उसको मारने ला खोजे लगे, नहीं एक चैली मारे, नहीं बाजा, घुस गया धान में। ये सांप के काटने के बाद ये दाग हुआ क्या? हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप धब्बा देख रहे हैं, ये जो दाग देख रहे हैं, ये सांप के काटने के बाद हुआ है, और ये पूरा जो स्पष्ट ये आप देख रहे हैं ये दाग। सिक्का जो मिला उस दौर पर हम लोग देखे कि जो व्यक्ति के सिक्का मिला ले जाते हैं घर, तो कुछ बेचने के मतलब कुछ लालच में पड़ते हैं, तो लालच में पड़ते हैं तो अब उसी दिन से सांप उनका घर में काट देता है। और 2 माई बेटी काट दिया, तो एक तो मृत्यु हो गई माँ को, बेटी अभी ठीक है। और उस दौरान में मैं रोज सांप काटने लगा एक दूसरा व्यक्ति को। इस वजह से जब काटता रहा तो हम लोग ग्रामीण शुरू डाउट किए कि आखिर वजह क्या है कि रोज एक से काटते जा रहा है, इसका वजह क्या है। कहा जाता है कि सांप धन की रक्षा करते हैं। धन संपत्ति सोना चांदी जहां कहीं भी होता है, वहां सांपों का बसेरा होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की रक्षा के लिए नाग को उनके साथ भेजा था। इसीलिए जहां कहीं भी लक्ष्मी होंगी, सांप जरूर होंगे।
गांव वालों ने कुछ ऐसा ही सोचा और कैलाश पर्वत के पुजारी से इस बात का जिक्र किया। जब तक गांव वालों के पास सिक्का था तब तक सांप हर दिन डसता रहा, किसी न किसी को अपना शिकार बनाता रहा। आखिरकार ग्रामीणों ने सिक्के को उसी गुफा में रखने का फैसला किया। विधि विधान के साथ सिक्के की पूजा की गई और फिर उसे कैलाश पर्वत की गुफा में भगवान के चरणों में रख दिया गया। और फिर ऐसा ही हुआ, उस दिन से सांप ने डसना छोड़ दिया। सवाल है कि क्या सिक्के का रक्षक है सांप? क्या गुफा में कोई बड़ा खजाना छिपा है? क्या सिक्के को बचाने के लिए सांप ने डसा? यहाँ पर पूजा पाठ भी शुरू हो चुकी है। हालांकि कैलाश पर्वत के गुफा के अंदर शिवलिंग तो है ही, लेकिन उसके बाद ये सिक्का का पूजा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अब सिक्के की पूजा होने लगी है और सिक्के के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो भजन मंडली है, भजन कीर्तन मंडली है, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये सिक्का की जो हिस्सा है देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने वीडियो जन विकी को कहूँगा वो जूम करके दिखाएं। ये वही सिक्का है, ये वही सिक्का है जो यहाँ पर एक बच्चे को मिला था। उसके बाद ये घटना कर्म हुई। देखिए मैं यहाँ पे गौर से दिखाऊंगा। इसमें 1818 जो ईस्वी है वो भी लिखी हुई है, ये गौर से मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पीछे बजरंगबली की जो कलाकृति है इसके अंदर ये नजर आ रही है। और इधर भी राम, लक्ष्मण और सीता ये भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं दिखाऊंगा गौर से, यहाँ पर ये 1818 जो ईस्वी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। यानी ये चमत्कार या कोई रहस्य, धर्म में विश्वास रखने वाले इसे महादेव और हनुमान की लीला बता रहे हैं। सिक्का पवित्र था, लालच ने सजा दी, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इस तरह के चमत्कार की कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसे महज इत्तेफाक कहा जा सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि सिक्का रखते ही सांप कहां गायब हो गए? सिक्का रखने के बाद से ही सांपों ने डसना क्या छोड़ दिया? गढ़वा से सूरज कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।